वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसका 2 लेक्चर कंप्लीट किया है। एक में मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और एक में किंगडम मोनेरा के बारे में बताया सेकेंड लेक्चर में। तो अब थर्ड लेक्चर की बारी है। तो थर्ड लेक्चर पे आने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या था सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने मोनेरा की बात की थी। उसमें मोनेरा में क्या था कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया थी वो सम ऑटोट्रॉपिक थी एंड मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोट्रॉपिक थी। जो ऑटोट्रॉपिक थी उसमें फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक दोनों था। ठीक है, उसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों था। शेप्स की बात करें तो कोकस में स्फेरिकल था, वैसलस में रॉड शेप्स, वाइब्रियम में कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम में स्पाइरल शेप था। उसमें 2 कैटेगरी थी, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या था कि लाइव इन हॉर्स हैबिटेट्स ड्यू टू सेलवाल स्ट्रक्चर्स। उसमें हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स साल्टी एरिया मतलब जो है, थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स, मेथनोजेंस मार्सी एरियाज। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन कैसे था, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्राइमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। एंड उसमें हम लोगों ने एकदम लास्ट में देखा था कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था, वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स था, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मेनी आर पैथोजेनिक, उसमें बहुत से पैथोजेनिक भी थे। तो चलिए हम रिवीजन यही कर चुके हैं, तो चलिए हम किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में दिया क्या है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी जो बाउंड्री है वो ठीक तरह से डिफाइन नहीं हो पाई है। इसकी बाउंड्री ठीक तरह से डिफाइन नहीं हो पाई है। व्हाट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट में टू बी ए प्लांट टू ए अनदर। ठीक है, इसमें क्या है कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है वहीं दूसरे के लिए एक प्लांट्स हो सकता है। ठीक है, दूसरे के लिए एक प्लांट्स हो सकता है। includes chrysophytes, dinoflagellates, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। आपके क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ सभी को इस बुक में प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस बुक में प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। जो प्रोटिस्टा प्राइमरली प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक है। ठीक है, ये एक्वाटिक है। This kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi. यूकैरियोट्स होने के कारण इनकी सेल में क्या होता है कि यूकैरियोट्स होने के कारण, ठीक है, इनकी सेल कैसी होती है, इनकी सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड एक अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टान सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होने के कारण में सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सम हैव फ्लैजिला or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजिला एंड सिलिया भी पाए जाते हैं। ये सेक्सुअली एंड सेल फ्यूजन एंड जाइकोट फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस बात आपको समझ में आई। तो चलिए हम क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं कि क्राइसोफाइट्स में क्या दिया हुआ है। क्राइसोफाइट्स, ठीक, तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डचमिट। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डचमिट इस ग्रुप में इंक्लूड है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट्स। ये फ्रेश वाटर एंड मैरीन इन्वायरमेंट्स दोनों में पाए जाते हैं।
दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। माइक्रोस्कोपिक होते ये माइक्रोस्कोपिक तो होते ही हैं, साथ में वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लो करते हैं। इन मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स which fit together as in a soap box। डायटम्स में सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह, ठीक है, सोप बॉक्स की तरह दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स फॉर्म करती है, दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स फॉर्म करती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिल्का एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। इनके जो वाल्स होते हैं, इन वाल में सिलिका इम्बेडेड होती है, जिस कारण ये इंडेस्ट्रक्टिबल मीन्स नष्ट नहीं होते हैं, इसी कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट्स। This accumulation over billions of years is referred to as diatomous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of soils and syrups. तो क्या होता है, इस प्रकार डेड डायटम्स अपने हैबिट में सेलवाल के अवशेष लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, बिलियंस ईयर्स में एक्यूमुलेट होकर इस अवशेष को डायटोमसियस अर्थ कहते हैं, डायटोमसियस अर्थ कहते हैं। एंड ये ग्रिटी होने की कारण, ठीक है, बीइंग ग्रिटी, ये ग्रिटी का मीन समझते हैं आपकी, ग्रिटी मतलब क्या होता है, रेतीला, ठीक है। ये रेतीला होने के कारण इस सॉइल का यूज पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में होता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। आपके जो डायटम्स हैं ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं आपके। अब मैंने यहाँ पे एक टॉपिक आपको बताया था इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है, यहाँ पे बताया था मैंने कि द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। तो इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब है सेल वॉल डज नॉट डिकम्पोज आफ्टर डेथ, ठीक है, सेल वॉल डज नॉट डिकम्पोज आफ्टर डेथ ऑफ डायटम्स बिकॉज सेलोजिक सेल वॉल इम्बेडेड विथ सिलिका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए। डायनोफ्लैजिलेट्स, तो दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है, इनमें प्रेजेंट मेन पिगमेंट्स के डिपेंडिंग की वजह से, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड अपीयर होते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी सेल वॉल के आउटर सरफेस पर सेलोज की स्ट्रिप प्लेट्स होती है, ठीक है, इसकी स्ट्रिप प्लेट्स होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल एंड दूसरा ट्रांसवर्सली वॉल प्लेट्स के बीच का फ्यूरो में प्रेजेंट। फ्यूरो मीन्स खाच जिसको कहता है, ठीक है, फ्यूरो मतलब ये होता है सिर्फ खाच में प्रेजेंट, ठीक है। वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स, ठीक। तो जो आपके रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, कि या ये कह सकते हैं कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है, ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे मैरिन का वाटर रेड हो जाता है, ठीक है, रेड टाइड्स की तरह, तरंगे रेड टाइड्स, ठीक है, रेड तरंगों की तरह हो जाता है इनका जो कलर है मैरिन का। एंड इतनी लार्ज संख्या में हो जाता है, इतनी लार्ज नंबर के एनिमल्स को ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। इतनी लार्ज नंबर्स के एनिमल्स से रिलीज टॉक्सिन्स के कारण फिश एंड अदर मैरीन एनिमल्स मर जाते हैं। आपका जैसे गोनियोलेक्स हो गया, ठीक है, ये मर जाता है,
विष के कारण टॉक्सिन रिलीज हो जाती है ना, तो उसी के कारण ये मर जाते हैं। अब बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इनमें से मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। इंस्टीड ऑफ बेसल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। जो स्टेगनेंट वाटर में, स्थिर वाटर में, ठीक है, कांस्टेंट जैसे मतलब स्थिर जल में पाए जाते हैं, इनमें सलवार की जगह एक प्रोटीन युक्त की रिच लेयर होती है, जिसको रिच लेयर पेलिकल होती है, ठीक है, जो इनकी बॉडी को क्या करते हैं, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, इनकी बॉडी को वो फ्लेक्सिबल बना देते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट, दोनों होता है। थ्रो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। थ्रो में ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट सनलाइट के एब्सेंस में, सनलाइट के एब्सेंस होने पर अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का शिकार कर हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है। इंटरेस्टिंगली यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में प्रेजेंट पिगमेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना आपका जो हो गया है, ठीक है, ये आइडेंटिकल है। अब स्लाइम मोड्स की बात करते हैं हम। स्लाइम मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट्स प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। ये decaying twigs, ठीक है, decaying twigs it means सड़ती हुई टहनियाँ, ठीक है, and leaf के साथ मूव करते हुए ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते हैं। Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet। Under suitable condition में ये एग्रीगेशन, ठीक है, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, एग्रीगेशन के साथ प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, जो कई फीट तक ग्रो एंड स्प्रेड कर सकता है। During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at their tips। अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बियर स्पोर फॉर्म करते हैं। द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, इन स्पोर्स का डिस्पर्स जो है एयर करंट्स के साथ होता है, ठीक है, इनका एयर करंट्स के साथ होता है, बाद में बताएंगे, अभी तो इतना देखिए। द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, they are extremely resistant and survive for many years। Even under adverse condition, the spores are dispersed by air current। इन स्पोर्स का डिस्पर्ड एयर करंट के साथ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआंस। All protozoas are heterotrophs and live as predator or पैरासाइट। सभी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो प्रीडेटर और पैरासाइट्स के फॉर्म में लाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्राइमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के प्राइमिटिव रिलेटिव्स हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमेबा।
ये क्या करते हैं कि अपने स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट के द्वारा फॉल्स फीट की हेल्प से अपने प्रे, इट मीन्स शिकार को, प्रे को, ठीक है, प्रे बाय पुटिंग, शिकार को पकड़ते हैं। इनके मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा और पैरासाइट्स। इनके मैरीन फॉर्म्स की सरफेस पर सिलिका के सेल्स होते हैं, इनमें से कुछ लाइक एंट अमीबा पैरासाइट्स होते हैं। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस की बात करें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस, तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। इस ग्रुप के मेंबर्स फ्री लिविंग और पैरासाइटिक हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनकी बॉडी पर फ्लैजिला पाया जाता है, द पैरासाइटिक फॉर्म्स काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। जो पैरासाइटिक फ्लैजिला प्रोटोजोआ डिजीज के कारण है, जिनसे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज होती है, एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा आपका हो गया, ठीक है, ये डिजीज कॉज होती है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ की बात करें, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआंस की दोनों की बात करेंगे अभी इसी लेक्चर में। तो जो आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग, ठीक है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। ये एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूव करने वाले ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इनके बॉडी पर 1000 सिलिया प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनमें एक कैविटी गैलेट होती है जो सेल की सरफेस के बाहर की तरफ ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लाइडन विथ फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गैलेट, एग्जाम्पल पैरामीशियम। सिलिया को कोऑर्डिनेट मूवमेंट के कारण, ठीक है, सिलिया को कोऑर्डिनेट मूवमेंट के कारण वाटर से भरे हुए फूड गलेट की तरफ भेज दिया जाता है, जैसे आपका पैरामीशियम हो गया, इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। स्पोरोजोअन्स की बात करें तो दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स। इस ग्रुप में वह डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट व्हिच काजेज मलेरिया, ए डिजीज व्हिच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, जिसके कारण ह्यूमन की पॉपुलेशन पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव होता है, मतलब ह्यूमन में भी डिजीज कॉज हो जाते हैं। तो चलिए अब यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।